लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि शायद सागर की कभी कोई था पा ले, लेकिन गीता ज्ञान में कितनी गहराई है उसकी पूरी तरह से था पा सकना किसी के लिए संभव नहीं। शायद उन्होंने और कहा, शायद समुद्र से निकलने वाले रत्नों को कोई गिन ले, लेकिन गीता में कितने अनमोल रत्न छिपे हैं, कितने अनमोल दिव्य मोती हैं गीता के अंदर, कर्म के, भक्ति के, ज्ञान के, समता के, समरसता के, सद्भावना के, उसकी गिनती नहीं, वो असंख्य है, अनगिनत है। अनंत प्रभु की अनंत वाणी है श्रीमद् भगवद गीता, संपूर्ण ग्रंथों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। तो भारत की ग्रंथ परंपरा, भारत की अवतार परंपरा तो वास्तव में अद्भुत है। अद्भुत है भारत की अवतार परंपरा। 24 अवतारों का वर्णन आता है, फिर दशावतारों का वर्णन आता है मुख्य रूप से, और दशावतारों में भी 2 अवतार, भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार। उन दशावतारों में भी जो पूर्णकालिक अवतार माने जाते हैं, और अवतार किसी न किसी निमित्त से आए, वो निमित्त पूरा हुआ, अपने स्वरूप में, अपने धाम में फिर से संवर्ण कर लिया स्वयं को, तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए। लेकिन ये 2 अवतार लंबे काल तक इस धरा में रहे, लंबे काल तक, और स्वयं अपने आचरण के द्वारा, जो भगवद गीता की ये घोषणा है स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल मानस कार ने भगवद गीता के इन्हीं भावों को बहुत सुंदर, सरस ढंग से अपनी लेखनी में उतारा। भगवान के अवतार के प्रयोजनों को, अवतार के भाव को, अवतार के निमित्त को स्पष्ट करते हुए बहुत सुंदर भाव से अपनी लेखनी में उतारा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब जब हों ही धर्म के ही हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं वर्णी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। यहां गीता जी के शब्दों में और मानस के शब्दों में, शब्दों की गहराई आप देखें। भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन एक बार ही नहीं, एक युग में ही नहीं, यदा ही धर्मस्य, और बाद में आया तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ऐसा होता है पार्थ कि धर्म की हानि होती है और अधर्म बड़े स्तर पर अविवृद्ध होने लगता है, बढ़ने लगता है, अपने पांव फैलाने लगता है, अपना प्रभाव जमाने लगता है, यदा यदा जब जब भी ऐसा होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं तब तब प्रकट होता हूं पार्थ, किसी एक युग में नहीं। और ये गौरव भी केवल भारत का है, और ये बात बीच बीच में भारत गौरव की, राष्ट्र स्वाभिमान की, बीच बीच में प्रसंग के साथ हम करते रहेंगे। ये भी केवल भारत का गौरव है। भारत पूरे विश्व में,
पूरे विश्व का हृदय स्थल माना जाता है भारत।